हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। लास्ट वीडियो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करके कैसे हमने दो गेट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उनको हमने पूरा मेथड भी देखा है और एक ऑप्शन से भी हमने देखा है कि कैसे हम n की वैल्यू पुट करके ऑप्शन से हम 15 to 20 सेकंड्स में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक अगला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। उस कंसेप्ट की वजह से हम कुछ गेट क्वेश्चन भी कर पाएंगे और कुछ अच्छी सीरीज के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं वो कंसेप्ट। एक सीरीज में आपके सामने लिख रहा हूं क्लास, एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है क्लास। क्वेश्चन मेरा ये है क्लास कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, ये एक सीरीज मेरे सामने लिखी है क्लास। क्लियर? ये एक सीरीज मेरे सामने लिखी है क्लास और ऑप्शन आपको दे रखे हैं व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। वी डोंट हैव n टर्म्स, वी हैव ओनली हाउ मेनी टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। वी हैव ओनली 7 टर्म्स एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सो क्लास केवल 7 टर्म्स आपके गेट एग्जाम में हो क्लास, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों क्लास? क्योंकि हम 7 टर्म्स की वैल्यू इनको हम कैलकुलेटर में ऐड कर सकते हैं और जो भी हमारा कैलकुलेटर में आंसर होगा उसको हम ऑप्शन से कंपेयर कर लेंगे। इसके ऑप्शंस की अगर बात करें क्लास, तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्लास 9/10, 7/8, सी ऑप्शन इज 8/7 एंड डी ऑप्शन इज 11/10। सो क्लास यहां मैं देखना चाह रहा हूं क्लास कि अगर कोई सोचे कि मैं एलसीएम ले ले, इनका एलसीएम से सॉल्व कर ले, तो क्लास एलसीएम भी काफी इनके बड़े बनने वाले हैं और वहां भी सॉल्व करना आपके लिए काफी लेंथी होने वाला है। और पहली बात तो केवल 7 टर्म्स आपको नहीं मिलने वाले, आपको मिलने वाले 100 टर्म्स, 500 टर्म्स, 1000 टर्म्स। अगर इस सीरीज में 1000 टर्म्स होते तो क्या आपको पॉसिबल था कि 1000 वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर में? तो एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं केवल 7 टर्म्स से। इसी कंसेप्ट से आप क्या कर पाएंगे, अभी इसका आपको बताने वाले आंसर। सर आपने लास्ट क्लास में ही बताया था कि n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में अगर n की वैल्यू पुट करने के लिए n ही ना हो सर, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं आपको एक बेटर अप्रोच देने वाला हूं क्लास। इस टाइप के क्वेश्चन में व्हेनेवर वी हैव सो मेनी टर्म्स इन द सीरीज लाइक 100 टर्म्स, 500 टर्म्स, व्हाटएवर, तो क्लास उस सीरीज को सॉल्व करने की 2 या 3 तरीके बनते हैं क्लास, वो सभी तरीके हम डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज की अगर मैं बात करूं क्लास, तो इस सीरीज को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं क्लास कि दिमाग में जो मेरे एक बात आई है क्लास कि ये नीचे जो भी डिनोमिनेटर बन रहे हैं ये सभी कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर से बन रहे हैं। इनके अगर फैक्टर्स करूं क्लास तो वो सभी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। लाइक इफ आई से 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6 प्लस 1/7 into 8, 6 into 7 plus 1/7 into 8। Now we have 7 टर्म्स और इसमें मुझे ये लॉजिक स्टेप हुआ क्लास कि इन सभी का सम मैं क्या ले सकता हूं क्लास, इन सभी को मैं कैसे स्प्लिट करके ले सकता हूं क्लास। ये 6 को मैं 2 into ले सकता हूं, 12 को मैं 3 into 4 ले सकता हूं। सभी नंबर जो है क्लास डिनोमिनेटर में वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके बने, ये अगर मुझे स्टेप हुआ है क्लास तो मैं इस चीज को ऐसे ब्रेक करके ले सकता हूं। नाउ can I write 1/2 as 1 minus 1/2? क्लियर क्लास? क्या 1/2 1 minus 1/2 के इक्वल है? यस सर, 1/2 1 minus 1/2 के इक्वल है। अब देखो इस छोटे से कंसेप्ट को मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, यहां आपको एक अलग से एग्जांपल देके बता रहा हूं। अगर मैं 1/2 into 3 की बात करूं, so can I spread it like 1/2 minus 1/3? 1/2 minus 1/3। अगर 1/2 minus 1/3 को मैं सॉल्व करता हूं क्लास, तो अल्टीमेटली मुझे एलसीएम क्या मिलने वाला है? 2 या 3 का एलसीएम 6, 2 into 3। इफ आई सॉल्व दिस 3 minus 2 इक्वल टू 1/6, यस और नो? तो इसका मतलब क्लास 1/2 into 3 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं क्लास 1/2 minus 1/3। तो यहां मुझे पता पड़ता है क्लास इट कैन बी रिटन लाइक 1/2 minus 1/3। सिमिलरली क्योंकि यहां डिफरेंस बन आ रहा है क्लास, तो अगर मैं इसको प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिखता हूं, एलसीएम 100% 3 into 4 आना है और 4 minus 3 वापस 1 बन जाना है। तो आंसर क्या बना मेरा? 1/3 minus 1/4 equal to 1/3 into 4। सिमिलरली it will be 1/4 minus 1/5 plus 1/5 minus 1/6
plus 1 upon 6 minus 1 upon 7 and plus 1 upon 7 minus 1 upon 8. Clear? Now we can see all the inner terms, minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 6. All the inner terms will get cancelled. So the thing which matters only first term and the last term. Yes or no? 1 minus 1 by 8, still we all know it is equal to 7 by 8 and our answer is what class? 7 by 8. तो क्लास मैं ये अप्रोच आपको देना चाह रहा हूँ क्लास कि जब भी हमारे पास, अभी इस क्वेश्चन को आप कितना इजीली कर सकते हैं क्लास, अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास बन गए क्लास तो केवल उनको स्प्लिट करके इस तरह लिखेंगे और वी ऑल नो all the inner terms will get cancelled. It means only first term and last term will matter to solve the whole solution. So क्लास इस क्वेश्चन को हमने देखा, हमारा आंसर क्या बना क्लास? 7 by 8. अभी अगर मेरे कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर्स बनते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर ऐसा वैल्यू आपको गिवन हो ना, ये क्वेश्चन तो हमें काफी इजी लग रहा था सर, हम इसको इजीली अप्रोच कर सकते थे, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर बनता 7 by, अगर 7 by 8 हमारा आंसर होता है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन जो आपको कैलकुलेटर मिल रहा होगा वो 0.875 आपको मिल रहा होगा और 0.875 इनसे कंपेयर करेंगे तो 7 by 8 आपको मिल जाएगा 0.875. क्लियर क्लास? नाउ एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है क्लास, कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर थे, उसके अंदर 7 टर्म्स थी. अब मैं एक वो क्वेश्चन लेके आया हूं क्लास जिसके अंदर 499 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट कहां तक है क्लास? 499 टर्म्स तक. Now this question is not possible with the help of calculator. So I am going to write the options of this question. If I say options are 601 upon 499, B option is 499 upon 500, C option is 500 upon 499 and D option is 499 upon 501. So these are the options. So if we talk about this solution, so now this question is looking like impossible. How can we solve the denominator as well? 1 by 2, 1 by 6, 1 by 7, कहाँ तक ना? 49 into 500 तक. Now this question is looking like impossible. But if I break this question in this manner, because we are coming to know that class what? It can be written as 1 minus 1 by 2. Because ये consecutive factor बन रहे हैं. Because ये consecutive factor बन रहे हैं, so we can write 1 upon 2 minus 1 upon 3, 1 upon 3 minus 1 upon 4, plus 1 upon 4 minus 1 upon 5. Dash 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 कहाँ तक जाना है क्लास? ये लास्ट टर्म को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्लास 1 upon 499 minus 1 upon 500. Is it clear क्लास? Now क्लास मैं काफी इजी पहुंच चुका हूँ इस कंक्लूजन पे कि minus 1 by 2 will get cancelled by plus 1 by 2, minus 1 by 3 get cancelled by plus 1 by 3. All the inner terms will get cancelled. This plus 1 upon 49 will 100% cancel by, if the previous term was 1 upon 498 into 499, so it will 100% like 498 minus 1 upon 499. So all the inner terms will get cancelled. The thing which matters is 1 minus 1 upon 500 and your answer will be 499 upon 500. Is it clear to you class? So class हमने ये देखा जब भी consecutive factors बन रहे होंगे तो केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैटर करती है और वही हमारा आंसर बन जाएगा. तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा आंसर है. तो ये सॉल्यूशन आपको पता पड़ता है कि कैसे अगर सीरीज का लॉजिक हमें स्ट्राइक हुआ है तो वो सीरीज हमारे लिए 10 सेकंड्स का भी नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं हुआ है क्लास तो इट इज लुकिंग लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल. ये हमसे सॉल्व नहीं हो सकता कि हम बीच में सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सभी डिनोमिनेटर लिखे और फिर हम उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें. क्लियर? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 डॉट डॉट डॉट. आपको पता पड़ता है कि ये कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर्स बनने वाले हैं और यहाँ आपको दे दिया क्लास 99 into 200. तो आपको डायरेक्ट पता पड़ता है क्लास की ये क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर बनने हैं तो केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैटर करती है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप विल बी 1 by 2 minus 1 upon 200 and second and the last line will be your answer. What is the LCM class? 200 is the LCM. Or I can write here what class? 100 minus 1, 99 upon 200 is the answer. So we can solve this series for 200 terms in just 5 to 10 seconds
in which all the concepts are clear. We don't need to remember any conclusion and we don't need to remember any trick as well. So class, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्लास कि इस कंसेप्ट से कि whenever we have lot of terms, so class वहाँ एक ही तरीका बनता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इनर टर्म्स कैंसिल हो रही होगी, या तो वो प्लस माइनस में कैंसिल हो रही होगी या वो इनटू मल्टीप्लाई या डिवाइड में कैंसिल हो रही होगी। क्लियर क्लास? तो एक अप्रोच हमने देखी, इस अप्रोच से हम कैसे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। नाउ हम देखने वाले क्वेश्चन 1/2 into 5 plus 1/5 into 8. We have so many terms, but I am explaining only for 5 terms. Okay. Now 5 टर्म्स की अगर बात करें क्लास, सो सर यहाँ अगर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती तो सर अभी हमने एक लॉजिक देखा कि इनर टर्म्स को कैंसिल करना होगा, वही एक सॉल्यूशन बनता है क्या इससे सॉल्व करने का। तो यहाँ सर मैं अगर इसको लिखता हूँ 1/2 minus 1/5, सर इट इज नॉट इक्वल टू 1/2 into 5. सर इट इज इक्वल टू व्हाट क्लास? If I take LCM, 2 into 5 is the LCM, 5 minus 2 equal to 3/2 into 5. If somehow I can manage 3/2 into 5 here, if somehow I can manage 3/2 into 5 at this place, then I can replace 3/2 into 5 with 1/2 minus 1/5. Is it clear class? अगर मैंने 1/2 minus 1/5 यहाँ लगाना है क्लास, तो मुझे एक फॉर्म मेंटेन करना होगा, वो होगा 3/2 into 5. Now सर ये 3/2 into 5 अगर आपको मेंटेन करना है सर ये 3 आप कहां से लेके आ रहे हैं सर? अब अल्टीमेटली में ये पता पड़ा क्लास कि ये 3 और कुछ नहीं है, ये फैक्टर्स का डिफरेंस है। जो न्यूमरेटर में नंबर बन रहा है उसके फैक्टर्स का डिफरेंस 3 है। सो दैट्स व्हाई क्लास अगर मैं इस सीरीज को 3 से डिवाइड कर दूं और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, then we will have this kind of series 3/8 into 11 plus 3/11 into 14 plus 3/14 into 70. Now we can split the whole series in what class? 1/3 into, now I can write 1/2 minus 1/5 because if I solve it further, 1/2 minus 1/5, the LCM will be 2 into 5. 5 minus 2 equal to 3/2 into 5. Clear? So that's why I can write 3/2 into 5 as 1/2 minus 1/5 because the LCM will be 2 into 5, and here we always have the difference of factor like 5 minus 2, that is equal to what class? 3. Similarly I can write here 1/5 minus 1/8 plus 1/8 minus 1/11 plus 1/11 minus 1/14 plus 1/14 minus 1/70. Now class we have correct approach, minus 1/5 plus 1/5 minus 1/8 plus 1/8 minus 1/11 plus, these terms will get cancelled. The term which only matters, that is first term and the last term. It is what class? 1/3. 1/2 minus 1/17. We can solve it very easily. 1/3. 2 and 17 LCM is 34. 17 minus 2 is 15. So answer is what class? 5/34 will be our correct answer of this whole series. Clear class? So that's how we can solve these kind of series जिनके अंदर हमको ये दिखता है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर बन रहे हैं क्लास, उनके फैक्टर का डिफरेंस कितना है क्लास? 3 डिफरेंस है, या कुछ भी होगी सेम डिफरेंस। अगर 1 डिफरेंस बनता है क्लास तो कोई इशू नहीं है, हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर डिफरेंस थोड़ा बड़ा बन जाता है क्लास, तो कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमने ये डिस्कस किया है। नाउ इफ वी हैव लॉट ऑफ टर्म्स लाइक 100 टर्म्स इन दिस सीरीज, if I erase this solution, how easily we can solve this question? अगर इसके अंदर हमारे पास 100 टर्म्स होती, अगर ये कहां तक होता क्लास? 1 upon plus dash 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 1 upon 122 into 125, अगर ये सीरीज हमारे पास होती, ये टर्म होती, तो क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर? नहीं सर, बिकॉज ये नंबर्स काफी बड़े होने वाले हैं। 119 प्लस 122 भी आया होगा, सभी टर्म्स आए होंगे, वो सभी डिनोमिनेटर में आए होंगे, तो कितने छोटे छोटे फ्रैक्शंस हमको मिलने वाले हैं, एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट दोस फ्रैक्शन। नाउ अब मुझे ये पता पड़ता है क्लास कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो मैं आपको देने वाला हूँ क्लास।
कि जैसे ही आपको पता पड़ा सर वी हैव सो मेनी टर्म्स एंड डिफरेंस का जो फैक्टर्स का जो डिफरेंस बन रहा है वो 3 बन रहा है, तो हमें ये पता पड़ता है क्लास कि 3 से हमने डिवाइड किया तो 100% हमने अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, और अगर अंदर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है क्लास तो सभी टर्म्स 1/3/2 into 5 3/5 into 8 एज प्रीवियस सॉल्यूशन बन गई होगी, और वो सभी अगर बन गई है क्लास तो आई कैन राइट 1/2 minus 1/5, 3 से डिवाइड देते ही मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास से 1/2 minus 1/5, बिकॉज जब मैंने 3 से डिवाइड किया था तो ये 3/2 into 5 बन चुका था, और 3/2 into 5 को मैं क्या स्प्लिट कर सकता हूँ क्लास 1/2 minus 1/5. सिमिलरली 1/5 minus 1/8 dash 1/22 122 minus 1/125. So now you will say all the inner terms will cancel, only first term and last term will matters. So 1/2 minus 1/125. Now we can solve this very easily. We will see 1/3 125 LCM is 250, 125 minus 2 we will have 123, and the answer is what class? 41/250. Yes or no? So the series of this sum must be equal to 41/250 is our correct answer, and we in the next question we don't need to write this series as well. I assure you, you will directly come to this step, and in the next step you will have your answer. And this kind of series, इस तरह की जो सीरीज है क्लास वो बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, और बहुत ही कम स्टूडेंट्स को इन अप्रोच के बारे में पता होता है। तो यहाँ ये यही एडवांटेज है क्लास इन क्लासेस का कि हम आपको एक्चुअल लेवल दे सके, जिससे आप गेट में काफी कॉन्फिडेंट रहें, और सीरीज का क्वेश्चन जब भी आए क्लास तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हम 30 to 40 सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और 2 मार्क का क्वेश्चन हमसे इजीली सॉल्व हो सकता है। अब आइए देखते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ in the same series we have a different question, like the question is what class? 1/3 into 8 plus 1/8 into 13 plus 1/13 into 18 dot we have 1/103 into 108. नाउ हमें ये पता पड़ा है क्लास कि ये सीरीज भी हमको ऐसा कुछ सीरीज बन गया है क्लास जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो बन रहे हैं उनका जो डिफरेंस बन रहा है, फैक्टर्स का जो डिफरेंस बन रहा है वो सेम बन रहा है। आपको ये पता पड़ता है सर कि जो डिफरेंस बन रहा है अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा 1/3 minus 1/8 में, सो आई विल हैव 5/3 into 8. सो मेरे को यहां अगर 5 चाहिए तो पूरी सीरीज में मुझे 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और 5 से डिवाइड करते ही आपको ये पता पड़ता है कि ओनली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैटर करनी है, इनर टर्म्स कैंसिल हो जानी है। तो एक सेकंड में आप क्या बोलने वाले 1/3 minus 108 will be our second step, and in the next step we have our answer. What is the LCM of 108 and 3? Sir, answer is 108. LCM is 108. What is here? 36 minus 1. So we will say 1/5 into 35/108. The answer is nothing but 7/108. Clear class? So that's why how we can solve these kind of series in just 15 to 20 seconds, in which our all concepts are clear, in which we can get 2 marks very easily. Now यहाँ पे पता पड़ता है क्लास कि ये सीरीज हम काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस पैटर्न का अगर गेट क्वेश्चन बनता है क्लास जिसमें काफी ज्यादा टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, 200 टर्म्स हो, तो उस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच क्या है क्लास कि डिनोमिनेटर में जो नंबर बन रहे हैं उनको ऐसे फैक्टराइज किया जाए कि उनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो ये अप्रोच हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन 15 to 20 सेकंड्स में दे सकती है। नाउ अब हम देखते हैं गेट क्वेश्चन सेम अप्रोच पे। Where an equal to 1/n minus 1/n plus 2, find the sum of first 50 terms. It means class if we find the value of a1, I must replace n equal to 1, so that we have to find out a1 plus a2 plus a3 dot an a50. We must find the value of the sum of first 50 terms. It means if I find the value of a1, it must be equal to 1/1 minus 1/1 plus 2 1/3 plus what is a2 class 1/2 minus 1/2 plus 2 1/2 minus 1/4. What is the value of 1/3 class? Sorry, a3 1/3 minus 1/5. Then we have a4, that will be 1/4 minus 1/6.
इसी ऑर्डर में अगर मैं आगे जाके 49 और 50 की वैल्यू निकालता हूं तो ए 49 में जो मिलने वाला है 1/n मींस 1/49 माइनस 1/n + 2 मींस 1/49 + 2 51। और जब ए 50 तब मैं निकालता हूं क्लास तो मुझे मिलता है 1/50 माइनस 1/52। क्लियर नाउ अगर बात करूं क्लास जब भी अब ये सम ऑफ मेरे को 50 टर्म्स फाइंड आउट करना है क्लास, मैंने लिख दिए कि A1 A2 A3 A4, यहां एक कंक्लूजन मुझे स्टेक करना है क्लास। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा है क्लास जब भी हमारे पास कई सारे टर्म्स है तो एक ही तरीका निकल के आता है क्लास कि इनर टर्म्स को कैंसिल हो जाना होगा। यहां मैं देखता हूं क्लास कि ये -1/3 पॉजिटिव 1/3 से कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली -1/4 प्लस 1/4 से कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली ये -1/5 सब इस -1/5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे +1/5 चाहिए। When we find the value of A5, in that value of A5 we must have 1/5 minus 1/7. So that's why by that plus 1/5 this minus 1/5 will be get cancelled also. So that's why all the inner terms will get cancelled. But in the last when we talk about plus 1/50, सर ये प्लस 1/50 केवल माइनस 1/50 से कैंसिल हो सकता है। क्या माइनस 1/50 की टर्म्स हमारी सीरीज में नहीं होगी? सर देखते हैं जब मैं A48 टर्म निकालूंगा, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ A48, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A48 क्लास? 1/48 minus 1/48 plus 2 means 1/48 minus 1/50. So class this plus 1/50 will also get cancelled with the value of minus 1/50. That minus 1/50 will be in our 48th term. So that's why this plus 1/50 also get cancelled by 48th term. This plus 1/49 will 100% get cancelled by minus 1/49 which we got in the 47th term. What is the A47 term? 1/47 minus 1/47 plus 2 minus 1/49. So that's why class plus 1/49 will also get cancelled. So in the starting series we can see we have only 1 plus 1/2. Yes or no? We have only 1 plus 1/2. क्लास लास्ट में मुझे दिखता है कि -1/51 और -1/52 भी दिख रहा है, लेकिन क्या मुझे बताएं आप -1/51 कैंसिल हो पाएगा क्या? सर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज -1/51 अगर मुझे कैंसिल करना है तो मुझे +1/51 चाहिए, और +1/50 कब मिल पाएगा क्लास? जहां से मुझे प्लस का टर्म कब मिलेगा क्लास? जब मैं n की वैल्यू 51 पुट करूं। बट इन दिस सीरीज वी हैव ओनली लास्ट A50 टर्म. So in A51st term we will have plus 1/51. So plus 1/51 अभी हमारे पास सीरीज में नहीं है, इसका मतलब -1/51 कैंसिल नहीं हो पाएगा। सीधा सेम लॉजिक -1/52 भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपको पता पड़ता है कि माइनस अगर मैंने कॉमन लिया है क्लास तो 1/51 प्लस 1/52 ये दो रिमेनिंग वैल्यूज बची है, और यही इस सीरीज का आंसर है। क्लियर? यही सीरीज का आंसर है। तो यहां हमने देखा क्लास कि हमारा फुल सॉल्यूशन केवल 2 लाइन का था। यहां हमारा फुल सॉल्यूशन केवल 2 लाइन का था। अगर इतनी सी बात बच्चों को स्ट्राइक होगी, स्टूडेंट्स को स्ट्राइक हो गई है क्लास कि इनर टर्म सभी कैंसिल हो जाएगी, केवल जो इनिशियल कुछ वैल्यूज है और फाइनल टर्म जो बची है वही कंसीडर करनी है। सो उसके लिए ये क्वेश्चन काफी सेकंड्स का है क्लास, विद इन 40 और 50 सेकंड्स ही और शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहां हमें पता पड़ता है क्लास कि इस क्वेश्चन को हम काफी इजीली कर सकते थे, तो 2 मार्क इजीली हम इसको कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सीरीज पे कैसे वैसे क्लास 1/√1 plus √2, 1/√2 plus √3, 1/√3 plus √4 plus 1/√80 plus √81. This is a question of GATE 2013 for how many marks? 2 marks. अब क्लास ये क्वेश्चन जब हम पहली बार अप्रोच करते हैं क्लास तो हमें ये पता पड़ता है सर कैसे ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि 1/√1 प्लस व्हाटएवर द वैल्यूज आर वेरी डिफिकल्ट एज वेल। अगर हम वैल्यू पुट करना भी चाहें क्लास तो मुझे 80 टर्म्स तक वैल्यू पुट करनी होगी, और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर पाना इसमें पॉसिबल नहीं। इसके ऑप्शन जो आपको मिले हैं एग्जाम में क्लास, ऑप्शंस आर 7, 8, 9 and 10. D option is what class? 10.
अब क्लास इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका हम देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं क्लास की कैसे हम कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा, तभी हम इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वो कंसेप्ट जो है वो 9th 10th क्लास की कंसेप्ट है। लाइक मैंने अगर ऐसा बोलूं कि मैं 1/2 + √3 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहते हैं सर रैशनलाइजेशन, एक हमने नाम सुना था रैशनलाइजेशन। उस रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं सर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट से हम क्या कर देते हैं क्लास, डिवाइड कर देते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जहां मुझे पता पड़ता है सर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 - √3 बनता है और नीचे एक फॉर्मूला सा बन गया है सर, वो है a + b and a - b। व्हाट इज a + b and a - b सर? a² - b² means 2² is 4 and √3² is 3, so it is equal to what class, 2 - √3। तो यहां मुझे मेरे पास एक कंक्लूजन ये निकल के आता है क्लास कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू अगर ऐसा बन रहा है, नीचे अगर अंडररूट बन रहा है सर, डिनोमिनेटर में अगर अंडररूट बन रहा है, उसमें मुझे ट्रांसफर करना है, तो मुझे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन करने के वक्त एक बात ध्यान रखिए सर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो यहां अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं क्लास कि अगर इन दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, इन दोनों की, मार्क माय वर्ड्स क्लास, अगर ये डिनोमिनेटर में जो दो टर्म बन रही है, लाइक मैं एग्जांपल a और b बन रहा है, अगर a² - b² 1 बन रहा है क्लास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर सकते हैं सर 3 - 2√2 से। सर कैसे कर दिया आपने इसको 3 - 2√2? अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं क्लास 1/3 + 2√2, अब इसको रैशनलाइज करूंगा तो कॉन्जुगेट मतलब 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल टू व्हाट क्लास, 3 - 2√2। यहां मुझे पता पड़ता है a + b and a - b। तो ये क्या बन जाता है क्लास, a + b and a - b, a² - b² मींस 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 बनता है, 9 - 8। हमें यहां क्या मिलता है क्लास, 9 - 8 इक्वल टू व्हाट क्लास, 3 - 2√2। तो एक कंक्लूजन मैं आपको ये देना चाह रहा हूं क्लास, अगर डिनोमिनेटर में जो प्लस की टर्म बन रही है या माइनस की टर्म बन रही है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो रैशनलाइज करने पे उसका आंसर उसका कॉन्जुगेट आने वाला है। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से क्लास आपको क्लियर होगी। और बेसिक ये 9th क्लास का कांसेप्ट मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है यहाँ। नाउ इफ यू सी एट दिस क्वेश्चन, तो यहां मुझे पता पड़ता है कि सबसे पहले तो इसको मैंने ऐसे अरेंज किया क्लास की 1/√2 + √1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस ... 1/√81 प्लस √80। तो कंसेप्ट क्लास मैंने यहाँ यूज लिया है अभी, वो ये कंसेप्ट लिया है सर, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो आप इनको केवल रिवर्स कर दें और इनका साइन चेंज कर दें, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, आंसर होगा। जहां मुझे पता पड़ता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, सर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ √2 and √1, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ √2 and √1, so that is √2² is 2 and 1² is 1, so the square difference is what class, 1 only. So I can write this √2 - √1. Similarly I can write this √3 - √2. Similarly it is equal to what, √4 - √3. Similarly and so on, plus √5 - √4 ... यहां अगर मैं बात करूं क्लास, फाइनल टर्म जो मुझे मिल रही होगी, फाइनल टर्म जो मुझे मिल यहाँ मिल रही है क्लास, वो ये टर्म मिल रही है, लाइक इसको मैं सकता हूं क्लास √81 - √80। जहां मैं देखता हूं क्लास कि √2 से √2 कैंसिल हो गया सर, √3 से प्लस √3 कैंसिल, √4 से माइनस √4 कैंसिल। सिमिलरली ये सभी टर्म्स कैंसिल होती जा रही जाएगी और लास्ट में मुझे ये पता करना है क्लास कि √81 कैंसिल होगा या √80 कैंसिल होगा। सर ये माइनस का √80 मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस का √80 चाहिए होगा, और वो डेफिनेटली मुझे कहां मिला होगा क्लास, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो टर्म रही होगी वो 1/√80 प्लस 1/√79 रही होगी। इसीलिए क्लास वहां मेरे को √80 - √79 मिलने वाला है, तो ये माइनस √80 प्रीवियस प्लस √80 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस √81 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस √81 कैंसिल होगा माइनस √81 से, और वो मेरे को नेक्स्ट टर्म में मिलने वाला है। इफ यू हैव 1/√82 प्लस √81 देन वी विल हैव माइनस √81। सो क्लास √81 भी कैंसिल नहीं होगा, और यहां हम देखते हैं कि √1 भी कैंसिल नहीं होगा, तो
अल्टीमेटली मेरे पास बनता है √1 इज व्हाट -1 प्लस √81 इज व्हाट क्लास 9 - 1 इक्वल टू 8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस सीरीज। सो क्लास इस लॉजिक जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि व्हेनेवर वी हैव सो मेनी टर्म्स, तो एक ही तरीका बनता है क्लास की इनर टर्म्स को कैंसिल होना होगा, इनर टर्म्स कैंसिल होगी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कुछ पार्ट्स है जो हमको हमारा फाइनल आंसर तक पहुंचा देगा। जैसे कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा अभी, एक तो गेट तो 18 का था, वो भी 2 मार्क में पूछा गया है, ये 13 में पूछा गया था, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। अगर क्लास हम देखिए इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें पता पड़ता है कि हमें केवल और केवल 2 लाइन सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग 2 लाइंस वी कैन स्कोर 2 मार्क्स विद हाईएस्ट एक्यूरेसी क्लास। वन मार्क फॉर इसी। नाउ एक क्वेश्चन में आया था क्लास की 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 डैश डैश फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज। सर अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं सर तो हमें ये पता पड़ता है सर इट इज अल्टीमेटली जीपी। व्हाई दिस इज जीपी सर? बिकॉज यहाँ ये पता पड़ता है क्लास की अगर मैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देता हूं तो मुझे 4 मिलता है, सॉरी 1/4 मिलता है। a2/a1 इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 1 इक्वल टू 1/4। क्लियर? सिमिलरली यहां भी पता पड़ता है क्लास की इफ आई डिवाइड a3/a2 आई विल हैव 1/4। तो क्लास हमें ये पता पड़ा कि सर अल्टीमेटली ये तो एक जीपी बन रही है और जीपी के अंदर हमको फर्स्ट टर्म पता पड़ा है क्लास, वो कितना है हमारा, a कितना है हमारा क्लास 1 है और r इक्वल टू व्हाट a2/a1 इक्वल टू 1/4। तो क्लास एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो जीपी के लिए एक फॉर्मूला ये था क्लास कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज a/1 - r, a/1 - r। तो यहां आपको पता पड़ता है क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट 1 and what is the value of r? 1 minus 1/4, 1/3/4, it is equal to 4/3 and it is the final answer of a GATE question of 2018 for 1 mark EC। तो क्लास ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया है क्लास जो जीपी के बेसिक फॉर्मूले पे बेस है क्लास, जो 9th क्लास में कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिया था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी a/1 - r। सो इट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। Yes class, we are going to discuss the next question from GATE 2018 in civil branch for 1 mark only. The question is looking like very tough, like a plus a plus a plus a n times equal to a square b, b plus b plus b m times equal to ab square and find out the value of this expression। तो क्वेश्चन देख के हमेशा ऐसा लगता है सर ये क्वेश्चन में क्या अप्रोच देना है, क्या करना है, काफी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं सभी। नाउ अगर मेरे को पता पड़ता है कि a plus a plus a plus a n टाइम्स लिखा है, देखो काफी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं a plus a plus a 3 टाइम्स लिखता हूं तो आप सही बोलेंगे 3 होगा। अगर मैं a plus a plus a 5 टाइम्स लिखता हूं तो हम सबको पता है कि दैट इज इक्वल टू 5a। अगर क्लास मैंने a plus a plus a n टाइम्स अगर लिखा है, ये जो टोटल लिखा है क्लास n टाइम्स लिखा है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू n, सॉरी इट मस्ट बी इक्वल टू a n। ये सुनो, लाइक मैंने अगर 3 टाइम लिखा होता तो आप बोलते 3 into a, 5 टाइम लिखा है तो 5 into a, n टाइम लिखा है तो n into a। सिमिलरली अगर b plus b मेरे साथ लिखा है सर m टाइम्स, सो इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट क्लास m टाइम्स, इट मस्ट बी इक्वल टू b m, इट मस्ट बी इक्वल टू b m। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, and it is equal to what class, it is equal to what a square b and it is equal to what class a b square। तो यहां मुझे ये पता पड़ता है क्लास कि a से a कैंसिल and b से b कैंसिल, so n equal to ab and here we can say n equal to ab as well। now if we find out the value of this expression, if we find out the value of this expression तो यहां मुझे पता पड़ता है it is equal to m plus m n times, it means it is equal to mn, n plus m m times it must be equal to mn as well। yes or no? it is equal to what class, m square n square। do you know the value of mn? what is the value of n? it is written as mn square and we know mn, if I put the value of mn, ab into ab
whole square. So you can say a square b square whole square, and it is equal to a की power 4 plus b की power 4, and it is your full gate solution for only 1 mark in the year of gate 2018. It is option B. We have discussed number series, all the gate question from the number सीरीज में जो भी बेसिक क्वेश्चन आए हमने सब डिस्कस कर लिए। आने वाले वीडियोस में हम काफी टॉपिक डिस्कस करने वाले, लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्लास, ताकि जैसे हम कुछ नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके